कलि पुरुष धरती पर छा जाने का पूर्ण प्रयास कर रहा था, किंतु हनुमान की भक्ति की शक्ति एवं महाराज परीक्षित की धर्मनिष्ठा उसका मार्ग रोक रही थी। तब कलि पुरुष ने महाराज परीक्षित को लालच देकर छलने का निश्चय किया। आपने सत्य पहचाना। मैं एक काल पुरुष हूँ, ये मेरा युग है। मैं मात्र अपना धर्म निभा रहा हूँ और आप भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकते। नहीं कलि पुरुष, मेरे राज्य में धर्म को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं चेतावनी देता हूँ तुम्हें। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरा राज्य त्याग करके चले जाओ यहाँ से। आप धर्म पथ के अनुयायी होकर भी काल धर्म का विरोध कर रहे हैं। महान पांडवों के वंशज हैं आप। काल चक्र के अनुसार मेरे काल अर्थात कलयुग का आरंभ हो चुका है और यदि आप मुझे अपने राज्य में प्रवेश करने से रोकेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? संपूर्ण पृथ्वी पर तो आपका ही राज है। 3 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात आपने संपूर्ण पृथ्वी को विजित कर लिया है, किंतु तुम अन्याय और अत्याचार का विस्तार करते हो। पाप कर्म के लिए मनुष्य को उकसाते हो और ये हम अपने राज्य में होने नहीं देंगे। किंतु ईश्वर के बनाए हुए विधान के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं आप? भले ही आप मुझे कोई सीमित स्थान प्रदान करें, किंतु आप मुझे अपने राज्य में रहने से वंचित नहीं कर सकते, अन्यथा आप काल धर्म का पालन ना करने के दोषी होंगे। उचित है, तो मैं तुम्हें 4 ऐसे स्थान प्रदान करता हूँ जहाँ तुम अपना प्रभाव फैला सकते हो, जहाँ द्यूत क्रीड़ा होती हो, जहाँ मद्यपान किया जाता हो, जहाँ वेश्यावृत्ति होती हो एवं जहाँ हिंसा की जाती हो। इन 4 कारणों से 4 पाप असत्य, मद, आसक्ति एवं निर्दयता जुड़े हुए हैं। जो भी मनुष्य ये 4 प्रकार के पाप करेगा तुम उसे अपने प्रभाव में ले सकते हो। विडंबना तो यह है कि आपके राज्य में सभी धर्मात्मा हैं। 4 पाप कर्म कोई भी मनुष्य नहीं करता। फिर कैसे और कहाँ वास करूंगा मैं? मुझे कोई अन्य स्थान दीजिए, जैसे स्वर्ण जिसके साथ लालच का पाप जुड़ा है। स्वर्ण का लालच कभी भी समाप्त नहीं होता। दुहाई है आपको काल धर्म की, मुझे स्वर्ण में वास करने की अनुमति दे दीजिए। उचित है, मैं तुम्हें स्वर्ण का स्थान भी देता हूँ। जहाँ स्वर्ण होगा वहाँ तुम वास कर सकते हो, किंतु मेरे जीवित रहते तुम अपने अत्याचार के साम्राज्य का विस्तार नहीं करोगे। मुझे स्वीकार है धर्मात्मा, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। स्वर्ण राजन, स्वर्ण स्वर्ण तो आपके शीश पर भी है। सर्वप्रथम तो आपके शीश पर स्वर्ण मुकुट पर वास करूंगा मैं और आपके ही मस्तिष्क को अपने वश में करूंगा मैं। आओ राजन आओ। स्वर्ण में मुझे स्थान देकर बड़ी भूल कर दी तुमने। अब केवल तुम ही नहीं, ये समस्त संसार मुझ कली के वश में होगा, क्योंकि स्वर्ण सबको प्यारा है, तुम्हें भी। आओ अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठो। धर्म मूर्ति राजा परीक्षित काल धर्म के वश में आकर ये भूल गए कि स्वर्ण तो उनके शीश पर भी है। देह के आभूषण स्वर्ण के हैं। उनकी इसी भूल ने कलि पुरुष को उन्हें सर्वत्र घेरने एवं उनके भीतर प्रवेश करने का अवसर प्रदान कर दिया। बस कलि को प्रतीक्षा थी कि कोई छोटा सा भी अधर्म हो जाए राजा से। एक दिन आखेट के लिए निकले तीव्र प्यास एवं श्रम से क्लांत हुए महाराज परीक्षित महान ऋषि शमीक के आश्रम जा पहुंचे। उस समय ऋषि शमीक गहन ध्यान में लीन थे। समस्त कर्मेंद्रियों से उनका संपर्क टूट चुका था, अतः उन्हें राजा परीक्षित के आगमन के बारे में बोध नहीं हो सका। कलि पुरुष ऐसे ही किसी अवसर से लाभ उठाने के लिए तत्पर था। प्रणाम ऋषिवर शमीक। राजन, तुम इस संपूर्ण क्षेत्र के राजा हो। प्रणाम तो इस ऋषि को करना चाहिए, किंतु प्रणाम तो दूर,
इसने उत्तर तक नहीं दिया तुम्हारे प्रणाम का। क्या मुझे तनिक जल मिलेगा आपके आश्रम में? ये ऋषि अपमान कर रहा है तुम्हारा। शास्त्रों में राजा को भगवान के समकक्ष माना गया है और ये तुच्छ ऋषि उपेक्षा कर रहा है अपने राजा की। ऋषिवर, मैं राजा परीक्षित हूँ। मैं वन से भटकता हुआ क्लांत और क्षुधित आपके आश्रम में आया हूँ। क्या मुझे तनिक जल और विश्राम मिलेगा? धृष्टता कर रहा है ये ऋषि। दंड मिलना चाहिए ऐसे ऋषि को तो। अपने ध्यान में इतना लीन है ये ऋषि कि अतिथि धर्म को भुला बैठा है। हाँ, ये अपने राजा, अपने भगवान का अपमान कर रहा है। दंड का अधिकारी है ये। हाँ, मैं दंड दूंगा इस ऋषिवर को। अपमान किया है इसने अपने राजा का। अतिथि धर्म भुलाने वाले ये ऋषि शमिक पुष्पमाला नहीं, मृत सर्प माला पहनने योग्य है। मृत सर्प माला। कलयुग ने अपनी प्रथम चाल चल दी, जिसके वश में आकर राजा परीक्षित अपने जीवन की प्रथम एवं अंतिम भूल कर बैठे। और भूल भले ही किसी के प्रभाव में की गई हो, भूल को दंडित किया ही जाता है। जैसे ही ऋषि शमीक का पुत्र श्रृंगी वहां पहुंचा, ऋषिवर की ग्रीवा में मृत सर्प देखकर वो कुपित हो उठा। किसने पिताश्री के साथ ऐसी अभद्रता की है? मैं महर्षि शमिक का पुत्र श्रृंगी अपने तपोबल से श्राप देता हूँ। जिसने भी पिताश्री के साथ ऐसी अभद्रता की है, आज से 7 दिवस के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिताश्री के ग्रीवा में सर्प डालने वाले दुष्ट नागों का राजा तक्षक स्वयं तुझे डसेगा। सफल रही मेरी चाल। 7 दिवस, अभी से केवल 7 दिवस, फिर कली दिखाएगा अपना वास्तविक प्रभाव। क्या हुआ पुत्र श्रृंगी? बहुत कुपित दिखाई दे रहे हो। यह तुमने उचित नहीं किया पुत्र। तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। पापी को उसके पाप का दंड दिया है मैंने पिताश्री। नहीं पुत्र, बिना सत्य को जाने किसी को श्राप देना कभी कभी बहुत बड़े अनर्थ को जन्म दे देता है। तुमने इस श्राप से कलयुग को उसके पाप के साम्राज्य के विस्तार के लिए संबल प्रदान कर दिया है। बिना सत्य को जाने तुमने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। उन्होंने जो कुछ भी किया कली के प्रभाव के वशीभूत होकर किया। राजा परीक्षित इतने धर्मात्मा हैं कि उन्होंने अपने तपोबल से ही अब तक कलयुग को रोक कर रखा हुआ था। सत्य कह रहे हैं पिताश्री। क्रोध विवेक को हर लेता है। हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। पुत्र, राजा परीक्षित को तो अभी तक ये ज्ञात भी नहीं कि तुमने उन्हें श्राप दे दिया है और श्राप को वापस भी नहीं लिया जा सकता। किंतु तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम स्वयं जाकर उन्हें इन सब से अवगत कराओ। ऋषि कुमार श्रृंगी ने अपने पिता के निर्देशानुसार सब कुछ महाराज परीक्षित को बता दिया। सत्य को जानकर महाराज परीक्षित गहन पश्चाताप के सागर में डूब गए। इतना बड़ा पाप कार्य कैसे हो गया मुझसे? ऋषि तो सदैव सम्मान के अधिकारी होते हैं और मैंने अपमान कर दिया ऋषिवर का। कर्म फल तो भोगना ही होता है। पाप हुआ है मुझसे। अब दंड भी मुझे ही भोगना होगा। मुझे घृणा हो रही है अपने आप पर। घृणा हो रही है मुझे अपने आप पर। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, देखिए ना कैसा पाप कर्म हो गया है मुझसे। अब इसका प्रायश्चित करूं तो कैसे करूं? अब आप ही बताइए देवर्षि नारद। हर पाप कर्म का कोई ना कोई प्रायश्चित तो होता है महाराज परीक्षित। आप ऋषिवर शुकदेव की शरण में जाइए। शुकदेव ऋषि महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र? हाँ महाराज, उनकी सहायता से आपके पाप का प्रायश्चित हो सकता है। वो किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकते।
वो इन दिनों आपके नगर की सीमा के निकट से ही निकल रहे हैं। अतः आप उनके पास जाकर उन्हें श्रीमद् भगवत कथा सुनाने का आग्रह कीजिए। उसी से आप कली के प्रभाव से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। आपका कल्याण हो वत्स।